नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी व्रत त्यौहार चल रहे हैं तो उस बारे में चर्चा हो रही है। इस कड़ी में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव में कोई विशेष पूजा पाठ या कोई विशेष तैयारी नहीं होती है। झांकियाँ निकलती हैं, बच्चे मटकी फोड़ आयोजन में शामिल होते हैं और तमाम झांकियाँ निकलती हैं और 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। भादव मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी में ये व्रत त्यौहार ये पूजन उत्सव मनाया जाता है। ये पूजन जन्म उत्सव विशेषकर मंदिरों में मनाया जाता है। ये विधान है कि मंदिर। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी व्रत त्यौहार चल रहे हैं तो उस बारे में चर्चा हो रही है। इस कड़ी में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव में कोई विशेष पूजा पाठ या कोई विशेष तैयारी नहीं होती है। झांकियाँ निकलती हैं, बच्चे मटकी फोड़ आयोजन में शामिल होते हैं और तमाम झांकियाँ निकलती हैं और 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। भादव मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी में ये व्रत त्यौहार ये पूजन उत्सव मनाया जाता है। ये पूजन जन्म उत्सव विशेषकर मंदिरों में मनाया जाता है। ये विधान है कि मंदिर में एक बड़ा खीरा लेते हैं जो कि अंदर से थोड़ा पोपला होता है, उसमें चीरा लगा के शालिग्राम को अंदर रख देते हैं जन्म उत्सव के कुछ देर पहले। वैसे तो ये कार्य किसी ब्राह्मणी को करना चाहिए, मतलब माता या बहन को, लेकिन विशेषकर मंदिरों में पुरुष ही जो पंडित होते हैं वो करते हैं तो खैर ठीक है, लेकिन महिला को ही करना चाहिए। तो शालिग्राम को खीरा में रख देते हैं और उसके बाद उसमें रेशमी वस्त्र ओढ़ा देते हैं और जो विधि विधान से पूजा करके उनको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। जब में भी कर सकती हैं, स्तुति को गा सकती हैं मंगा के। गाने के बाद मंदिरों में गाया जाता है, घर में भी गा सकते हैं। फिर वो जो खीरा में भगवान शालिग्राम को स्थापित किए रहते हैं, वस्त्र को हटा के उस खीरा के अंदर से भगवान को अवतरण मतलब उनका जन्म करवाते हैं। उसके बाद उनको पंचामृत में स्नान कराया जाता है, फिर उनको शुद्ध जल से नहलाया जाता है। फिर शालिग्राम को रेशमी वस्त्र में एक पालने में रखा जाता है, विधिवत उनका पूजा किया जाता है। हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाया जाता है भगवान जी का। जैसे कि शहरों में हम लोग या बाकी और तमाम माताएं बहनें सोहर नहीं जानती हैं, सोहर क्या होता है जानती नहीं हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं अपने उत्तर भारत में तो महिलाएं सोहर गाती हैं और बहुत ही सोहर यानी मन को सुहाने वाला, सुंदर लगने वाला, प्रिय लगने वाला, उसको सोहर बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव में या राम जी के जन्म उत्सव में हम सोहर गाते हैं। पुरानी माताएं बहनें जो हैं उनको आता है तो ये गाना चाहिए, बहुत ही शुभ और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मथुरा में मनाते हैं। मथुरा और नमस्कार मैं तो ये 6 दिन तक मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ है योग माया के द्वारा भगवान वासुदेव को मतलब योग के बस में करके उनसे भगवान श्री कृष्ण जी को भगवान नंद जी यशोदा माता के यहाँ पहुँचवा देते हैं और वहाँ से एक कन्या लाते हैं। तो ये कन्या जो हैं यहाँ आती हैं जब तो उनको कंस जो है मारने को करते हैं तो कन्या आकाश में चली जाती हैं और बोलती हैं कि कंस तुम्हारा मारने वाला तो कहीं और पैदा हुआ है। तो कंस गोकुल में पैदा हुआ है ऐसा भी कह दी। तो कंस जितने भी उस दिन मतलब बालक पैदा हुए थे अष्टमी के दिन सबको मरवा दिया, उसमें भगवान श्री कृष्ण ही बचे थे। 6 दिन का जो ये षष्ठी जो मनाया जाता है, 6 दिन के अंदर ही कंस ने सारे बालकों को मरवा दिया कि जिसमें से जो भी बालक होगा वो मतलब मारा जाएगा, तो भगवान श्री कृष्ण उसमें बच जाते हैं। ये पूजा 6 दिन तक हर्षोल्लास से मनाते हैं। छठी का विशेष महत्व है और घर में जब बच्चे पैदा हो तो छठी मनाते ही हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी छठी का विशेष, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा होता है उसी प्रकार से षष्ठी का भी पूजा होता है।
एक विशेष महत्व तो ये भी है कि हम जब भगवान कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाते हैं तो उसमें भगवान का है कि नवजात शिशु रहते हैं वो सिर्फ दूध ग्रहण करते हैं गौ माता का। बाकी जो प्रसाद चढ़ता है वो हम माता देवकी को चढ़ाते हैं। माता देवकी को कह के उनको संबोधित करके माता आप इस भोग को स्वीकार करिए। तो माता देवकी के लिए हम धनिया का पंजरी बनाते हैं या लड्डू, जिसको हम जब बच्चा पैदा होता है तो सठौरा भी बोलते हैं, सौठ वगैरह हल्दी ये सब डाल के बनाते हैं। तो ऐसा ना करके धनिया को हम पहले सूखा भूंज लेते हैं, फिर उसको चलनी से उसको चाल लेते हैं, फिर उसमें हल्का सा घी डाल के उसको फिर से भूंजते हैं, फिर उसमें मेवा वगैरह थोड़ा मिष्ठान मिला के उसको पंजरी बना के। तो इसको ज़्यादा तो नहीं खाया जा सकता, थोड़ा बहुत माथे में लगा के थोड़ा इसको खाना चाहिए। कहा है कि इसको माता देवकी को दिया गया था। अष्टमी के दिन जो भी प्रसाद वगैरह हम अर्पण करते हैं भगवान को दूध हल्का सा मिश्री मिला के दूध का भोग लगाएं। और धनिया का प्रसाद बाकी जो भी आप चढ़ाना चाहें माता देवकी के नाम से, आप माता देवकी को कह के माँ देवकी आपके लिए आइए प्रसाद है, आप इसको स्वीकार करें। श्री कृष्ण जी को अष्टमी के दिन नारियल नहीं चढ़ता है, तो भगवान नारियल चढ़ाया भी नहीं जाता है, नारियल को फोड़ा भी नहीं जाता है और नारियल का प्रसाद भी नहीं बांटा जाता है। अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को बैजंती फूल होता है उसको चढ़ाया जाता है, उसका माला भी बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा जा रहे थे तो रास्ते में उनको कुबड़ी माता मिली थी। तो जिनको भगवान कई बार ऐसा बोले तो उनको कुबड़ी माता भी ऐसा लगा कि उनको चिढ़ा रहे हैं। भगवान बोले कि तुम बहुत सुंदरी हो, बहुत सुंदरी हो। तो रोने लगी, बोले कि हमको सब कुबड़ी कुबड़ी करके चिढ़ाते थे तब हमको उतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन तुम हमको सुंदरी कह रहे हो तो हमको ऐसे लग रहा है कि हमको गाली दे रहे हो। बोले नहीं आप बहुत सुंदरी हो, बहुत सुंदरी हो, ऐसे करके तो बोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए, बोले कि नहीं आप यहाँ आओ, और उनको ठुड्डी को पकड़ के ऊपर किए और एक अपने हाथ से उनके कमर को पकड़े और उनको सीधा करके और वास्तव में उनको सुंदर बना दिए। जिस श्राप के कारण तुम्हें ये कुबड़ी शरीर प्राप्त हुई थी उस श्राप की अवधि समाप्त हो गई है। तो माता कुबड़ी बोली कि भगवान आप यहाँ आए हो तो मैं तो आपके लिए कुछ नहीं ली हूँ, मैं कंस के लिए चंदन का लेप और वैजंती का माला ली थी जिसको मैं आपको अर्पण करती हूँ। तो इस फूल का पहले क्या नाम था नहीं पता, लेकिन विजय जयंती जब भगवान श्री कृष्ण जी ने कुबड़ी माता को सुंदर और सीधा बना दिया तो माता उस माला को जो गूंथी थी कंस के लिए ले जाने के लिए माता भगवान श्री कृष्ण को पहनाई। तब से इस फूल का विजय जयंती यानी वैजयंती विजय जयंती भगवान जी का जय हुआ था कंस के ऊपर, इसलिए उस माला को पहना के बोली थी कि भगवान आपका जय हो। भगवान श्री कृष्ण को वो माला बहुत प्रिय हुआ, बोले कि माता आप हमको बहुत प्रेम से पहनाई हो। तो वो माला वैजयंती की माला भगवान को बहुत प्रिय है। जैसा कि एक कथा और है कि विदुर के यहाँ भगवान जब गए थे तो विदुर की पत्नी उनको साग और रोटी जो भी खिलाई, उसके बाद उनको फल में केला खिला रही थी। तो केले का जो छिलका है उसको छील के भगवान को दे रही थी और जो केले का अंदर वाला भाग है फल उसको नीचे रख दे रही थी। सब सो ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। तो विदुर जी हंस के बोले कि ये क्या कर रही हो? तो बोले कि मैं क्या कर रही हूँ, भगवान को फल खिला रहे हैं, भगवान भी खाए जा रहे थे। भगवान बोले नहीं मत बोलो, ये प्रेम से दे रही हैं, हमको बहुत प्रिय है। तो भगवान को इस कथा के महत्व के लिए
ऐसा भी बोला जाता है कि भगवान को जो केला हम अर्पण करते हैं, जो हम काट के प्रसाद चढ़ाते हैं, वैसे तो पूरा केला चढ़ाते हैं, लेकिन जब हम प्रसाद के लिए काटते हैं केला को तो छील के नहीं काटते हैं, बिना छीले छिलका सहित हम काट के 2-4 टुकड़े जो भी करना है प्रसाद के लिए बांटते हैं, तो छिलका नहीं उतारते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का वैसे तो सर्वविदित कथा है। भगवान श्री कृष्ण जी के जो जन्माष्टमी में हम व्रत भी करते हैं, जैसे कि हलषष्ठी माता का कभी कभी बहुत सालों में ऐसा होता है कि हलषष्ठी के ठीक दूसरे दिन जन्माष्टमी पड़ता है। तो जो माताएं बहनें हलषष्ठी का व्रत करती हैं वो जो दूसरे दिन का जन्माष्टमी पड़ता है उस व्रत को नहीं करती हैं, लेकिन अक्सर तीसरे दिन ही पड़ता है। तो ये व्रत किया जाए या बहुत ज़रूरी है व्रत करना, ऐसा नहीं है, लेकिन जो जिसको श्रद्धा है, श्रद्धा हर व्यक्ति को होता है, व्रत करना चाहिए। लेकिन ये जन्म उत्सव भगवान जी का, तो बहुत ही हर्षोल्लास से आप मतलब ऐसी कोई चीज़ ना खाएं, व्रत ना करें, कोई ऐसे लहसुन प्याज हुआ या ऐसी बाहर की चीज़ें ना खा के आप घर में सात्विक खाना खा सकते हैं। और 12 बजे तक आप जग के भगवान का जन्म उत्सव मना सकते हैं। अगर 12 बजे तक आप न जगें तो थोड़ा बीच में नींद ले लें और 12 बजे उठ के फिर जन्म उत्सव मनाएं, प्रसाद वगैरह चढ़ाएं। जैसा कि मैं बताई हूँ कि भगवान के जन्म उत्सव में सोहर का बहुत महत्व है। जैसे कि गांव में, शहरों में तो नहीं, गांव में जब बच्चा पैदा होता है तो 12 दिन तक, 15 दिन तक, जब तक औरतें शुद्ध नहीं होती, स्नान नहीं कर लेती हैं, तब तक सोहर गाया जाता है। तो भगवान के जन्मदिन में जो उत्सव होता है उसमें सोहर जिनको आता है तो गाते हैं। तो जो भी आजकल तो जो बैठे गरम गाना बजते हैं उनको तो नहीं ठीक है, लेकिन खुद अगर सोहर आए या भगवान की ऐसी स्तुति जैसे मैं बताई, भय प्रगट की पाला दीन दयाला, ये अवश्य गाना चाहिए। और भगवान के पूजन में और व्रत में इसमें कोई विशेष बहुत कठिनाई या बहुत महत्व उतना ज़्यादा नहीं है कि ये करो ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। और 12 बजे आप उनका जन्म उत्सव 12 से 1 बजे तक मना के आप आराम से सो जाइए। उसके बाद सुबह आप दान पुण्य जो भी है भगवान को वो आप कर सकते हैं। तो मैं अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी में आपको इतना ही बता पाई हूँ, और अगले जो भी व्रत आ रहे हैं मैं प्रयास करूँगी कि आपको पूरी महत्वपूर्ण जानकारी दूँ। तब तक के लिए नमस्कार।